अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। पिछले लेक्चर में हमने MCQs 30 से लेकर 60 तक किए थे। इस लेक्चर में हम 61 से आगे वाले MCQs करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि इफ़ A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G दैन AB का होल इनवर्स इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो AB का होल इनवर्स होता है इक्वल होता है किसके? B इनवर्स और A इनवर्स के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 62 MCQs है, कहते सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर मेक, यहाँ पे लिखना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनाते हैं? ग्रुप भी बनाते हैं और मोनाइड भी बनाते हैं, लेकिन ये अबीलियन ग्रुप नहीं बनाते, ठीक है। ये ग्रुप भी बनाएंगे, मोनाइड भी बनाएंगे, लेकिन ये अबीलियन ग्रुप नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये कमोडेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करवाते कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं, और फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो इनका आंसर इक्वल नहीं होता। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये अबीलियन ग्रुप नहीं बनाते, ठीक है। देखिए हमारे पास जैसे ये प्रॉपर्टीज़ है, पहली हमारे पास होती है क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी हमारे पास होती है क्लियर आइडेंटिटी हो गई, और चौथी हमारे पास होती है इनवर्स, और पांचवी अगर लिख लें कमोटेटिव, ठीक है। ठीक है, जो क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराता है सिर्फ एक प्रॉपर्टी को, वो क्या कहलाता है? ग्रुप बाइंड कहलाता है, ठीक है। ग्रुप बाइंड जो हमारे पास क्या करे, क्लियर को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराए, वो क्या कहलाता है? ग्रुप बाइंड, ठीक है। अब जिसमें क्लियर और एसिड दोनों हमारे पास आ जाती हो, क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी भी आ जाती है और एसोसिएटिव भी आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप बाइंड, ठीक है। और जिसमें और ऐसा जो ग्रुप होता है वो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराए, यानी क्लियर को भी सेटिस्फाइड करवाए, एसोसिएटिव को भी करवाए, आइडेंटिटी को भी करवाए, तो वो बन जाता है मोनाइड, ठीक है। वो बन जाता है मोनाइड जो तीनों प्रॉपर्टी को शो करवाते हैं। और जो अब क्लियर भी सेटिस्फाइड करवाए, एसोसिएटिव भी करवाए, आइडेंटिटी भी करवाए और इनवर्स भी करवाए, उसे कहते हैं ग्रुप, ठीक है। वो ग्रुप बन जाता है। और फिर जो क्लियर भी करवाए, एसोसिएटिव भी करवाए, आइडेंटिटी भी करवाए, इनवर्स भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाए और कम्यूटेटिव को भी करवाए, वो बन जाता है अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो सकती है, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है। लेकिन जो ये मैट्रिक्स होते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कराते, ठीक है। इसलिए ये अबेलियन ग्रुप नहीं होते, ठीक है। ये ग्रुप भी बनाएंगे और मोनाइड भी बनाएंगे। 63 MCQs है, लेट एफ ए टू बी है देन सेट बी इज कॉल्ड, ठीक है। जो सेट बी होता है, जो सेट ए होता है वो डोमेन होता है, जो सेट बी होता है उसे हम कहते हैं को डोमेन, ठीक है। तो ये को डोमेन सेट होता है। तो डोमेन ऑफ एफ, अब डोमेन कैसे होते हैं? ये जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं, जैसे ए बी और सी। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो ये डोमेन में आते होते हैं। 65 MCQs है, द रेंज ऑफ एफ, तो ये सेकंड एलिमेंट जो होती है वो रेंज में आते होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि हम सेट में रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, तो ये सिर्फ एक आ जाएगा। 66 MCQs है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 2 6 8 देन a माइनस b, a में से b को निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें बाकी क्या रह जाएगा? 3 और 4। हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में बच जाते हैं, बी में बच भी जाए हम वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर बी में कुछ एलिमेंट्स बच भी जाते हैं हमने वो नहीं लिखने होते हैं, हमने फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बचते हैं वो 3 और 4 बच जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ है 67 कि इफ ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे अरकान बी में मौजूद है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी, क्योंकि बी एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी क्या होगा? बी माइनस ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी। 68 MCQs है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे और मे नॉट बी, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक सीधी लाइन जो हमारे पास होती है उसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 70 MCQs है,
पी इज लाहौर इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब, ये पी की वैल्यू है। लाहौर इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू बात कह रहा है, ठीक है, ये ट्रू है ना, क्योंकि लाहौर कैपिटल होता है पंजाब का। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये भी ट्रू कह रहा है, ठीक है। तो कहते हैं पी कंजक्शन क्यू, ये क्या होगा, जब दोनों ट्रू होते हैं तो फिर इसका जो आंसर आता है वो ट्रू आता होता है, ठीक है। पी एंड क्यू ये दोनों ट्रू है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पी एंड क्यू ट्रू आएगा। अब यूनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं और बाइनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे पास, यूनरी ऑपरेशन जो सिंगल नंबर के लिए हमारे पास सिंगल नंबर पे ऑपरेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनरी ऑपरेशन। जैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे हम 69 का लेट कर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, या हम किसी और 25 का कर लेते हैं। ये सिंगल नंबर का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूनरी ऑपरेशन। जैसे अगर हम 25 का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है, 5 का क्यूब ले लेते हैं, ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें हम एक सिंगल नंबर पे अप्लाई कर रहे होते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए होती है, ठीक है। हमारे पास जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हो गई या डिवीजन हो गई, तो वो हमारे पास किस में आ जाती होती है, बाइनरी ऑपरेशंस में आ जाती होती है, ठीक है, जो एक से ज़्यादा हमारे पास हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनरी ऑपरेशन था और बाइनरी ऑपरेशन था, और इसके कुछ एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो चैप्टर 2 के एमसीक्यूज हमने कितने एमसीक्यूज किए, 71 एमसीक्यूज किए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 के एमसीक्यूज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।